जय हिंद। इसके पिछले वाला तमाम वीडियो में हम बात कर चुके थे। पार्ट 1 में बताए थे हिंदी ग्रामर की परिभाषा के बारे में, और पार्ट 2 में बता दिए थे वर्ण विचार के बारे में। पार्ट 3 में वर्ण में ही कुछ ऐसे चीज थे जो छूट गए थे, तो उसको पार्ट 3 में डाल दिया गया था। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4। इसमें जो हम बात करेंगे ये है स्वरों का उच्चारण, यानी कि स्वर का उच्चारण कितने तरह से होते हैं, तो वो होते हैं 4। यहाँ देखिए, पहला होता है निर्नुनासिक, दूसरा होता है अनुनासिक, और तीसरा होता है सानुस्वार, और चौथा होता है विसर्ग युक्त। निर्नुनासिक कहने का मतलब क्या हुआ? नासिक मतलब नासिका, नासिका मतलब नाक। यहाँ देखिए, निर्नुनासिक मतलब जिसके उच्चारण में निर्नु यानी कि नाक का उच्चारण नहीं करना है। तो जिसके उच्चारण में नाक का उच्चारण, यानी कहने का मतलब जिसके उच्चारण में नाक का यूज नहीं हुआ हो, यानी जिसका उच्चारण बिना नाक का हो, यानी जिसका उच्चारण केवल मुख से हो, उसे कहेंगे निर्नुनासिक। क्लियर? यानी जिसका उच्चारण या जिस स्वर वर्ण का उच्चारण केवल मुख से हो, उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। याद देखिए, इसमें आता है अ से लेकर अ तक री को छोड़कर, यानी अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ ओ औ। इसमें री नहीं आता है, क्योंकि री के उच्चारण में नाक आ जाता है, इसलिए यहाँ पर री नहीं दिया गया। क्लियर? तो ये हो गया निर्नुनासिक। ये ऐसे वर्ण है जिसका उच्चारण बिना नाक से होता है। अगर कोई जबरदस्ती नाक से भी बोल रहा है तो उसका उच्चारण सही नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं अनुनासिक का। अनुनासिक, निर्नुनासिक मतलब नाक नहीं, और अनुनासिक जिसमें नाक का भी उच्चारण होता है। यहाँ देखिए, यानी जिस वर्ण का उच्चारण में नाक की सहायता ली जाए, यानी कि नाक से हो, समझ गया, तो उसको बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है? इसमें ज्यादातर क्या होता है, चंद्र बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अ पर क्या है, चंद्र बिंदु दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुनासिक। जिस तरह आप लोग देखे होंगे, जिस तरह की आंख हो गया, समझ में गया, आंख, और आंख हो गया, आंख। ठीक है, ये हो गया आंकड़ा, और ये क्या हो रहा है, आंकड़ा, आंकड़ा। तो इसमें नाक का कहीं ना कहीं उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसे अनुनासिक आती है। ये अनुनासिक हो गया, और ये निर्नुनासिक हो गया। यहाँ देखिए, अ पर चंद्र बिंदु, आ पर हर्षई पर, दीर्घई पर चंद्र बिंदु देना बड़ा मुश्किल है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसका जो प्रयोग है बहुत कम लोग करते हैं, इसका प्रयोग ज्यादा लोग करते हैं, क्योंकि और दूसरी बात ये देने में काफी सुविधाजनक है और काफी आसान भी है। हर्ष हो गया, दीर्घ हो गया, यहाँ पर ए हो गया, ऐ हो गया। अब ऐ पर एक ऊपर एक मात्रा दिया गया है, इसलिए दो मात्रा को एडजस्ट करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ पॉइंट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जितने में ऊपर की तरफ मात्रा लगा हो उसमें पॉइंट लगाकर काम चला सकते हैं। ये वाला पॉइंट वाला हो गया, ये वाला पॉइंट वाला हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सानुस्वार। सानुस्वार यानी अनुस्वार के साथ आ गया। यदि कोई स्वर के ऊपर अनुस्वार हो, यदि किसी स्वर के साथ साथ अनुस्वार का भी प्रयोग कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं सानुस्वार। जिस तरह और क्या है, एक स्वर है, इसके ऊपर लगाया गया है अनुस्वार, तो इसी को बोलते हैं सानुस्वार। यानी ये क्या हो गया, सानुस्वार। अंगद हो गया, अंग हो गया, ईंट हो गया, ये दीर्घई है, इस पर अनुस्वार लगा दिए हैं, तो इसको बोलेंगे सानुस्वार। अनुस्वार के साथ साथ प्रयोग किए गए स्वरों को बोल सकते हैं सानुस्वार। अब हम बात करते हैं विसर्ग युक्त का। विसर्ग युक्त में विसर्ग लगा होता है। विसर्ग अनुपात का तरह चिन्ह लगा रहेगा, मैथ में इसको लोग अनुपात कहते हैं, इस टू बोलते हैं बहुत लोग। तो अतः है, तो त के बाद क्या है जी, दो ठो बिंदु लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं विसर्ग। इसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में होता है, या हिंदी में ही संस्कृत के एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं तत्सम, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। यानी हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द, तो ये सब क्या है, तत्सम हो गया। अब बात आती है, ये क्या होता है, ये घोष वर्ण, यानी कहने का मतलब इसमें हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो देखिए, अतः, अतः अंत में क्या आ रहा है, ह आ रहा है। स्वतः अंत में क्या आ रहा है, ह आ रहा है। तो ह का आना ही हकार की ध्वनि कहलाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं विसर्ग से। तो समझ गए होंगे, निर्नुनासिक जिसमें नाक का उच्चारण नहीं,
यानी कि पूरा फ्रेश फ्रेश सिंपल। अनुनासिक जिसमें नाक का उच्चारण होगा साथ साथ, यानी इस पर अनुस्वार लगा देंगे। इसके बाद क्या होता है, यानी कि पॉइंट चंद्र बिंदु वगैरह यूज करेंगे। सानुस्वार में क्या करना है, सिर्फ अनुस्वार लगा देंगे, बस हो जाएगा सानुस्वार। विसर्ग युक्त में विसर्ग लगा देंगे, हो जाएगा विसर्ग युक्त। अब हम बात करने वाले हैं इसका रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। या देखिए, इसमें सबसे ज्यादा लोगों को डाउट होता है, लोग रुपया और रुमाल दोनों को एक ही तरह से लिखना पसंद ज्यादा करते हैं या लिख देते हैं, जो कि खुलेआम गलत है। यहाँ देखिए, र हलंत यानी कि आधा र, और हर्षऊ यानी हर्षऊ की मात्रा ये मात्रा है, और ये क्या है जी, हर्षऊ है। तो र हलंत और हर्षऊ को मिलाते हैं तो बनता है रू, ई वाला रू बनता है, रुपया वाला रू। अब ये देखिए, र हलंत और दीर्घऊ को मिलाते हैं तो बनता है ये वाला रू, यानी कि ये रू। आप समझिए, यहाँ पर रुपया है, रुपया लिखने के लिए कह दीजिए तो लोग ऐसे दीर्घऊ की मात्रा से लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं रुपया, जो कि खुलेआम गलत है। समझ गया, ये रुपया बाबू लिखना गलत है। यहाँ देखिए, हर्षऊ की मात्रा मतलब सिर्फ ऐसे, और दीर्घऊ की मात्रा मतलब इसमें गोलिया दीजिए। समझ में गया, गोलिया दीजिएगा तो दीर्घऊ हो जाता है। तो ये इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये हो गया रुपया और ये हो गया रुमाल। रुमाल ऐसे नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दीर्घऊ की मात्रा आता है। अब क्यों आता है, देखिए, रुपया इसमें बोलने में ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा है। रुमाल, रुमाल यहाँ वाइब्रेट कर रहा है और ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो ज्यादा फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं दीर्घई की मात्रा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घऊ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है रुचि, तो रुचि में क्या हो रहा है, हर्षऊ की मात्रा। रूप में क्या हो रहा है, दीर्घऊ की मात्रा, इसलिए ऐसे देंगे। रुकना ये हो गया, ये रूठना दीर्घऊ की मात्रा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसको देख लेते हैं। तालाब्य सहलन और हर्षरी दोनों को मिलाने से बनता है श्री, और ई वाला श्री बनता है। तो इसको बोलेंगे जैसे श्रृंखला हो गया, श्रृंगार हो गया, ऐसे लिखा है। ह और री को मिलाएंगे तो क्या बनता है, हिरी। तो हिरी से क्या बनेंगे, हृदय, हृदय। और ये ऋषिकेश, ऋषिकेश। इसको बोल रहे हैं हम ऋषिकेश, लेकिन उच्चारण जो होता है वो ऋषिकेश की तरह होता है। या देखिए, ऋषिकेश। और देखिए, क हलंत और हर्षई को मिलाते हैं तो क्या बनता है, की। और क हलंत दीर्घ को मिलाते हैं तो क्या बनता है, की। एगो की है और एगो की है। जिस तरह इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। जिस तरह किताब, इसको पढ़िए कीमत, फोर्स लग रहा है, कीमत। जिस तरह दीपक, दीपक, दी, तो उसमें दीर्घ की मात्रा हो गया। समझ गया, जिसपे फोर्स ज्यादा उसमें दीर्घ की मात्रा, जिसपे फोर्स कम उसमें हर्षई की मात्रा करते हैं। यही चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, कुछ लोग जो है, अब मान के चलिए, देखिए पुराने जमाने में जो है अक्सर लोग इसमें डाउट में रहते हैं, और कुछ ऐसे मतलब गाइडर भी हैं, टीचर भी हैं, जो लोग इसका उच्चारण कुछ गलती कर देते हैं। गौर फरमाइएगा। देखिए, बहुत लोग का मानना है कि अड़ और न, बहुत लोग इसका उच्चारण जो है सेम टू सेम कर देता है, एक ही जैसा कर देता है, जो कि गलत है। मान के चलिए, अगर उच्चारण सही नहीं करेंगे तो लड़का सब गलती लिख देगा। मान के चलिए हम बोल रहे हैं किसी को रावण लिखने के लिए, रावण, तो हम बोल रहे हैं रावण, तो ये अड़ा है और ये न है, दोनों को लोग न पढ़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो देखिए, ऐसा गलती में भ्रम में मत रहिए। रावण, इसके आप क्या पढ़ रहे हैं, रावण, रावण, अड़ा की मात्रा कर रहे हैं तो रावण। इसी को बहुत लोग रावण कह देता है, रावण। तो रावण कहिएगा तो लड़का यही ना लिखेगा, गुरु जी लोग क्या करेगा, लिखवाएगा, लिखो बाबू रावण, लड़का लिख देगा रावण। समझ में गया। अब वो तो बोले ही, इसी को न बोलते हैं सर जी, तो यहाँ पे बोलेंगे रावण, अब लड़का लिख देगा ऐसे। सर जी क्या करेंगे, गलती काट देंगे, दो डंडा हुक के बैठा देंगे, तो ये गलत है, नाइंसाफी हो रहा है ना जी। आप तो बोल रहे हैं रावण, लिखवा रहे हैं रावण, तो ये तो गलत बात है। तो देखिए, अगर कोई रावण कहे तो आड़ा वाला दीजिए, रावण कहे तो न वाला दे दीजिए, ठीक है। तो ये वाला चीज हो गया। अब देखिए, बहुत लोग देखिए परमाणु को बात करते हैं केमिस्ट्री में, बहुत लोग परमाणु को, अब देखिए अगर केमिस्ट्री के टीचर कह रहे हैं परमाणु, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हिंदी के टीचर थोड़ी है, हिंदी ग्रामर के टीचर थोड़ी हैं कि इसका सही उच्चारण करेंगे। हिंदी ग्रामर वाला अगर लोग कह रहे हैं परमाणु, तो ये गलत है, बड़ा दुख की बात है। मान के चलिए, यदि आप टीचर हैं, अगर आप 10 बच्चे को पढ़ाते हैं,
तो वो 10 बच्चे वही ना सीखेगा जो आप सिखा रहे हैं। तो अगर 10 अगर टीचर बन गया तो समझिए कि 100 लड़का को बेवकूफ बना सकता है, यानी कि गलत समझ सिखा सकता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान। अरे जब दोनों का उच्चारण एक ही है रहता तो दोनों अक्षर क्यों बनता? एक ही से काम चलाते हम लोग। दोनों बनाने का मकसद क्या था? दोनों को उच्चारण अलग अलग। तो यहां देखिए, इसको परमाणु बोलेंगे न कि परमाणु। अगर कोई परमाणु कह रहा है तो आराम से ये लिखिए, समझ गया? को देखिए, परमाणु ये है जो कि गलत होता है, केमिस्ट्री में ये सही होता है, यानी कि परमाणु। अड़ा की मात्रा है तो परमाणु बोलेंगे ना कि परमाणु। क्लियर? तो इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है, इसलिए इसको बताना हम ज्यादा उचित समझे। तो ये अड़ा और न ये दोनों अलग अलग चीज होते हैं। क्लियर? तो इससे आप लोग बच के रहिए। अब देखिए, यहाँ देखिए, बहुत लोग य को भी ज पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है यादव। बहुत लोग इसको जादव पढ़ लेते हैं, जो कि गलत है। य है तो य पढ़िए ना। यहाँ पर लिखा है यज्ञ, बहुत इसको जग पढ़ लेता है, जग पढ़ लेता है, यज्ञ पढ़ लेता है, जो कि खुलेआम गलत है। देखिए, उच्चारण सही रहेगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप उच्चारण सही करिएगा तो आपका विद्यार्थी सही सही लिखेगा, उच्चारण गलती कीजिएगा तो गलती लिखेगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद बदलें। क्लियर? खुद को इंप्रूव कीजिए, रिसर्च कीजिए। सर जी क्या पढ़ाए हैं उस पर विश्वास मत कीजिए, उस सर जी जो पढ़ाए हैं उस पर रिसर्च कीजिए। अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो, अगर आपको टीचिंग लाइन में नहीं जाना है तो जो पढ़ लिए वो हो गया काफी। लेकिन अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो आप 10 बच्चे का भविष्य बना रहे हैं ना, तो वहां पर पहले सीख लीजिए, रिसर्च कीजिए, सीखिए। सीखने के बाद अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब कुछ लोग का मानना है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, जो कि खुलेआम गलत है। अब ये कंप्यूटर वाले गुरुजी थोड़ी बताएंगे, ये बताएंगे इंग्लिश ग्रामर वाले सर जी, क्योंकि ये अगर वर्ड की बात करें तो ग्रामर की बात होती है, कंप्यूटर की नहीं। खैर, बात की बात है, उधर हम नहीं जाए। तो उम्मीद करते हैं ये वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो फिलहाल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। ये स्वर वर्ण का आपका पूरा अध्याय खत्म होता है। व्यंजन वर्ण के, हालांकि इसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके जो काम के लायक है इतना बता दिया गया। ये बहुत जनरली होता है, इतना बताया जाता है। बाकी हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण पर अगले वीडियो में। यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।